हमारी जो 2.5 मोर्चा का चक्रव्यूह पुस्तक है उसका लगे हाथ में इसी बहाने प्रचार कर देता हूँ, प्रमोशन कर देता हूँ कि प्री बुकिंग चल रही है और 200 रुपये की छूट है। नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। ये लोग मेरी तरफ देख रहे हैं लेकिन मैं बोल देता हूँ कि दिया है लिंक, जाएं क्लिक करें और प्री बुक करें। और अभी अजीत भाई ने मुझे एक खुशखबरी दी है कि किसी हिंदी बुक की 500 भी अगर प्री बुकिंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारी बुक की 2000 प्री बुकिंग हो चुकी है, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं मेरे लिए भी। धन्यवाद मित्रों। भारत के लोग हैं ना, उनको दो चीजों में अंतर करना आना चाहिए, एक पॉलिटिक्स और एक गवर्नेंस। गवर्नेंस पे वोट दिया जाता है और पॉलिटिक्स जो होता है वो पॉलिटिशियन करता ही है, और प्रधानमंत्री या कोई पॉलिटिक्स भी से माहौल बनाया जाता है, गवर्नेंस पे वोट दिया जाना चाहिए। तो वो समझना चाहिए लोगों को। और ये जो भांग बेच रहे हैं ना, ये कुछ भी चिरकुट बन के भांग बेची जा रही है, चैनल खोल खोल के इतने साला व्यूज भी नहीं बोले जा रहे मेरे तो इतने व्यूज हमने देखे नहीं है कभी। अबे यही लाइन निकाल के वायरल किया, इतने व्यूज देखे नहीं है इन्होंने। प्रचार तंत्र बड़ा तगड़ा है कि आपने देखा होगा कि किन किन लोगों ने उनको प्रमोट भी किया। आप बिल्कुल इसमें जोड़ने वाले थे। नहीं, मैं ये जो बोल रहे थे ना कि सबने इस चीज का यूज किया है। वाजपेयी और मोदी ने अपने कार्यकाल में 10 साल में मोदी ने 5 बार किया है और वाजपेयी के भी टाइम 5 बार होता है। इंदिरा गांधी ने अकेले 50 सरकारों को गिराया, 50। और फिर नेहरू जी ने भी। तो डिक्टेटरशिप की जितनी परिभाषाएं उसने दी है ना, उसमें सबसे बड़ा डिक्टेटर होगा नेहरू। सही बात है। उसके बाद राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बिल्कुल। इनके लोग एक्चुअल में, इनफैक्ट मनमोहन ने भी मोदी से अधिक सरकारें उनके टाइम में भी ये नरसिम्हा राव से ज्यादा किसने करे। ऑर्डिनेंस वाली बात जो है, ऑर्डिनेंस जो है वो 5 साल का अगर हम सरकार का अंतराल देखते हैं तो ऑर्डिनेंस सबसे अधिक नरसिम्हा राव के समय में आया। अभी यहाँ पे यूपी में वो हुआ था, बाबरी मस्जिद हुई थी, नरसिम्हा राव सरकार में थे, सत्ता में थे, सेंटर में। और बीजेपी की 4 सरकारें थी, मात्र 4 ही स्टेट्स में सरकारें थी। यूपी में कुछ हुआ है तो आपने राजस्थान की, हिमाचल की, हर जगह की सरकार गिरा दी। ये कैसा होता है भाई? सबसे ज्यादा दंगे महाराष्ट्र में हुए, महाराष्ट्र में दंगे हुए, जबकि कांग्रेस शासित था। और वही चीज मैं कह रहा हूँ कि ये अपने सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए थे पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में, वहां अभी तक नहीं आया। अभी भी लोग कह रहे हैं संदेश खाली हो गया तो कि राष्ट्रपति शासन लगाओ तब नहीं लग रहा है। लोग नहीं कह रहे हैं, मात्र लोग नहीं कह रहे हैं, ये एनसीडब्ल्यू कह रही है, जो एनसीएससी कह रही है, ह्यूमन राइट्स वाले, एनएचआरसी बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं, संस्थाएं कह रही है। लोग तो कुछ भी नहीं होते, शासन नहीं लगा रहे हैं। और ऐसा कई स्टेट में हुआ है लगातार कि जहां लोग बल्कि फ्रस्ट्रेट हो गए, जैसे कि कुछ मोदी को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार वो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा। और वहीं से फिर ये सवाल निकल के आता है, क्या डिक्टेटर बनेगा रे तू भाई। आरफा खानम शेरवानी नहीं आई अभी तक, तो आनी चाहिए। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चली गई, डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर रही है वहां से। मतलब मुस्लिम, सारे स्टूडेंट मुस्लिम, सारे अध्यापक मुस्लिम, क्वेश्चन पूछने वाला मुस्लिम, आंसर देने वाला मुस्लिम, और बात क्या हो रही है, मुस्लिम बोल नहीं पा रहा। वहां से पिछले बार जब लोग बोले थे ना पाकिस्तान बन गया था, और जॉन एलिया का एक स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान तो अलीगढ़ के 4-5 लौंडों की शरारत थी। तो लौंडों की शरारत में बन जाता है, ये लोग बनाना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लग रहा है पेल दिया इन लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस पे, हमको लगता है। बट ये जॉन एलिया का आपने चर्चा की, मेरे ख्याल से सबको, जो हमारे दर्शक हैं, उनको जॉन एलिया पढ़ना जरूर चाहिए। उसने जो लिखा है एक बार पढ़िएगा जरूर। बहुत गजब आदमी थे। गुजरात में भाजपा जीती थी, 95 की बात है। तो वाघेला ने उपद्रव मचा दिया था पूरा कि भाई मैं तो जा रहा हूं, मैं तो ये 47 एमएलए लेके वो चला गया था। केशुभाई की सरकार, केशुभाई की सरकार थी, 47 एमएलए लेके वो मध्य प्रदेश चला गया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे रिजॉर्ट में बैठा होता। अब रिजॉर्ट में क्या होता है भाई, हमें क्या पता, हम कैसे कह सकते हैं, हम तो रिजॉर्ट में लूडो थोड़ी खेल रहा था, लूडो थोड़ी खेल रहे होंगे पर वहां पे कुछ और खेल रहा होगा। अंकुर भाई नोटी रहते हैं, इन तक तो पता ही, तो आए भी नहीं थे। तो देख लेता हूँ एपिसोड में, देखता हूँ। तो वाघेला काटते वो पार्ट नहीं देखता, वो बोलते तुम लोग क्या बातें करते हो मुझे नहीं पता। हम लोग नहीं, ये
बोलने लगता है। बोलने लगे। ये जो बोल जाते हैं वो कटवाना पड़ता है, मुझे बोल के कटवाना पड़ता है। अगर पहले टीएमसी के लेवल पे बात होती तो ये बच जाता। इन्होंने सलट लिया था ना भाई। 2021 के मई में जो दंगे हुए, वीडियोज हमने देखे, महिलाओं को खींचा जा रहा है, नंगा करके रेप करने के बाद उसके घर के आगे फेंका जा रहा है, वो सब वीडियो वो तक ममता ने कंटेन कर लिया था। इस बार वो कंटेन नहीं कर पा रही। वो इलेक्शन मुद्दा बन गया है, क्योंकि वो जन आंदोलन एक्चुअल में बन गया है और भाजपा ने अपना पूरा फोकस उधर डाला हुआ है। तो ये मिला के ऊपर से सीए आएगा तो उसका इम्पैक्ट, और 17 लाख इलीगल वोटर्स ये जो अभी मिला जो है, बैग भर भर के लेके गए ये तीनों फ्रंट पे अगर ये फुल अच्छा ऐसी भी कोई न्यूज़ है, ये मेरे को नहीं पता था। 17 लाख शुभेंदु अधिकारी 17 लाख वोटर फर्जी है केवल बंगाल में। केवल बंगाल उसका पूरा लिस्ट, एक फोन नंबर है बस, एक फोन लिस्ट के ऊपर चल रहा है सारा है। जो पूरा इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि मशीन हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, तो ये नहीं पता कि मोदी फिर डिक्टेटरशिप में पूरा 400 450 ले आएगा वो। फिर तो ये पूरा कर देगा। तो फिर ये मतलब एक मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? वो आप दो मुंहे सांप क्यों बन रहे हो? कभी कहते हो बैलेट पेपर लाओ, कभी लेते हो। अरे भाई वो एक्चुअली में दिक्कत ये है कि मुद्दे की कमी है। मुद्दा किस चीज पे? तो हिटलर पे चुनाव लड़ा जा रहा है यार, हिटलर पे चुनाव लड़ रहे हो, ऐश्वर्या राय पे चुनाव लड़ रहे हो, अमिताभ बच्चन पे चुनाव लड़ रहे हो, जाति पे चुनाव लड़ रहे हो। ये कोई मुद्दा साला होता है कि महंगाई है। पिछली बारी बेटर था साला, राफेल ले आए थे, राफेल तो आ गया था, अब तो राफेल भी नहीं है साला। इनके पास पास कोई नारा भी नहीं बन रहा। पिछली बार चौकीदार वो चोर है वगैरह कुछ तो बना पिछली था। बार अभी कुछ मजा तो आया था, अब तो मजा ही नहीं आ रहा। नोएडा में हो ना अभी, यहां से बाहर निकल जाओ, आपको दिखेगा कि मोदी के और योगी के पोस्टर लगे होंगे। एक पोस्टर आप मेरे को राहुल गांधी का दिखा दो। अब ये कह देंगे भाई मीडिया ना हमें कवर नहीं करे। अबे पोस्टर तो तुम्हें लगवाने हैं, तो ये पैसे बचा रहे हैं इलेक्शन के। अनुज भाई, ऐसा मैंने बहुत सारे रिसर्च में सुना है कि लैपटॉप गोद में रखने से जननेंद्रियां कमजोर होती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कंप्यूटर को कंधे पर रखकर लाने से भी जननेंद्रियां कमजोर होती हैं और उससे बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सीपीयू लेके आए थे ना, आप ही ने बताया था। कटाक्ष जो है वो इतिहास में लिखा जाएगा कि साला सीपीयू कंधे पर रख के लाने से जननेंद्रियां कमजोर होती हैं और उससे शुक्र कमजोर होता है, बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो जाता है। बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। गलत बात है जी। तो इसमें देखो अभी राहुल गांधी के साथ अभी वो कैम्ब्रिज की का गया ना, यहाँ पे 3 महीने के बाद चुनाव, 3 महीने के बाद चुनाव है। आप क्या कर रहे हो? मैं यात्रा कर रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपको दिल्ली में रह के अपने काडर को मजबूत करने की आवश्यकता है, आप यात्रा कर रहे हो। फिर आप कहाँ चले गए? चलो अब हम लंदन चले जाते हैं। कैम्ब्रिज को पूरा 5 साल मिलेंगे आपको, कैम्ब्रिज जाना, ऑक्सफोर्ड जाना। अब आप कर रहे हो बीच चुनाव में कैम्ब्रिज चले, लंदन में लड़ोगे का? वो एक्चुअल में कैम्ब्रिज भी नहीं गया अभी। वो मैं हॉकाई का भेजूंगा, वो जीसस क्राइस्ट कॉलेज करके ऐसे, जैसे हमारे यहाँ जीसस एंड मैरी कॉलेज है। उसका जो पोडियम है ना, उस पोडियम पे एक सिंबल बना हुआ है। दैट सिंबल इज नॉट ऑफ कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज करने वो जीसस कॉलेज का। अगर कैम्ब्रिज चला भी गया, मैं कहता हूँ चला भी, ऐसा बड़ा आदमी साला वो बोलेगा क्या? इसको बुला ही लिया तो उससे मतलब कैसे तुम्हारी इज्जत बढ़ गई? किसी ने मेरे को ये बताओ, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मेरे को कोई ये बता दे कि चलो ये कैम्ब्रिज चला गया तो इससे छुट्टन को क्या फर्क पड़ा है, और छुट्टन जो है उसको वोट क्यों दे दे? नहीं, उसके 2 डिंपल बनते हैं, मैं तो उसी को वोट दूंगा। मीर साहब का शेर है, करते हैं क्या मीर साहिब बेस्क है, जवां अख्तियार रखते हैं। हथियार रखते हैं? अख्तियार मतलब मन तो होता ही है ना, हथियार। आपका नॉटी होना बंद नहीं होगा। अरे मैं क्या यार, हथियार ही सुना। ये क्या है ना, ये मुजफ्फरनगर मेरठ साइड में हथियार ही बोलते हैं। आला तनासुल, हथियार। सही पकड़े आप। औजार, हथियार, पता नहीं ये सारी मेरा फिल्मों के नाम पे। सोनिया चाहती है कि राहुल गांधी भी बीजेपी ज्वाइन करके कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ बन जाए। भाई जिस व्यक्ति को क्या था ना कि एक घर में एक एसी कमरे में बैठ के सामने बड़ा सा टीवी पे वीडियो गेम खेलने वाला, उसको तुमने चुनावों में घुसा रखा है। दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब है वो। बिल्कुल बेचारा जॉनी सिंस को भी, मतलब जितना कैरेक्टर प्ले किया जॉनी सिंस, और एक सक्सेना जी हैं, भाभी जी एक घर पर हैं,
जितना कैरेक्टर उन लोगों ने उससे ज्यादा साला राहुल गांधी ने प्ले कर चुके हैं। इलेक्ट्रिशियन, प्लम। मैं तो डरता हूँ कभी मेरी घंटी बजती है तो साला अमेजन वाला राहुल गांधी ना आ जाए साला पैकेट वैकेट देने के लिए।